हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टू कलर में बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है ये मैंने स्पेशली बेबी फ्रॉक के लिए तैयार किया है। एक बेबी फ्रॉक मैं बना रही हूँ तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर रही हूँ। देखिए, बहुत ही ईजी नीटिंग पैटर्न है और इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप कोई लेडीज़ वेस्ट, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप जेंट्स का हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मफलर स्कार्फ के लिए बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर सेट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये टू कलर में है तो आप इसमें किसी भी तरीके के टू कलर ले सकते हैं। लाइट डार्क ले लीजिए या डार्क डार्क ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। नीडल देखेंगे तो यहाँ पर मेरी नीडल है 3.5 mm की। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर की नीडल से बना सकते हैं। वूल मेरा नॉर्मल वूल है, दोनों सेम वूल है। मैंने फर्स्ट कलर से रो शुरू करना है तो आपको जो भी आप फर्स्ट कलर लगा रहे हैं बॉर्डर बना लीजिए उससे। उसके बाद आप पहली सिलाई सीधी तरफ से उसी कलर से बिनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड से रो 1 को शुरू करते हुए पहले फंदे को सीधा बिनना है। क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन टू कलर में है तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रो आएगा वो आपके फंदों को सीधा बिनते हुए शुरू होगा। तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई को जो है वो सीधा सीधा बिनेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो डिज़ाइन में फंदे कैसे लेने हैं और आपको शुरू कैसे करना है। तो आप कोई भी 2 कलर ले लीजिए, जो भी आपके पसंदीदा कलर हैं। आप पहले जो भी कलर लगा रहे हैं बॉर्डर में उसी से आपको रो 1 बिनना है राइट साइड से। हम इसमें फंदे देखेंगे तो इसमें 3 के मल्टीपल में आपको स्टिच को ले लेना है, प्लस में 1 स्टिच करने से आपका जो डिज़ाइन है सेट हो जाएगा। और आप यहाँ पर नॉर्मल कॉटन वूल भी ले सकते हैं। अगर आप कोई समर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें आप कॉटन वूल से इसे बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो हमें पहली सिलाई बिननी है वो पूरी सीधा सीधा बिन लेना है। आपको सभी फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बिन लेना है। अगर आप बिगनर हैं और आप कोई इजी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्लैंकेट वगैरह, या आप कोई कैप बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहली सिलाई जो है वो सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर ली है। देखिए हमने इस तरीके से। अब हम दूसरी सिलाई पर आएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी, सेकंड रो रॉन्ग साइड। आपको इसमें सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। तो दूसरी सिलाई पे भी हमें ये फंदों को उल्टा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से फंदों को लेके उल्टा बिन लेना है। यहाँ पर हम सेकंड रो रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि उससे मेरी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। आप लोग कहते हैं कि शॉर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ और लॉन्ग वीडियो मेरे नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादातर जितने भी शॉर्ट डालती हूँ उसके लॉन्ग वीडियो हमेशा बनाती हूँ। बस 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सबके ही तकरीबन मैं वीडियोस बनाती हूँ। शॉर्ट में मेरे इसीलिए ज़्यादा वीडियोस रहते हैं क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बनाती रहती हूँ, उनके वीडियोस में शॉर्ट में डालती रहती हूँ। इस वजह से मेरे शॉर्ट में वीडियोस ज़्यादा होते हैं। लेकिन लॉन्ग में भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो सारे वीडियोज़ दूँ जो भी डिज़ाइनों के जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो सेकंड रो है वो पूरा रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे दूसरी सिलाई पूरी हो गई। अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें कलर को चेंज करना है और पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे। क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं इसलिए हम पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 3 फंदों का डिज़ाइन शुरू करना है। तो 3 फंदों पे हमें क्या करना है, पहले जो है 2 फंदों को स्लिप करना है, यानी कि बिना बिने इस तरीके से आपको राइट साइड के नीडल पे ले लेना है। अब देखिए तीसरे फंदे को हमें सीधा बिन लेना है। फिर से हम 3 फंदों को शुरू करेंगे। तो देखिए 2 फंदे स्लिप यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे, 1 फंदा सीधा बिनना है। फिर से 3 फंदों पे डिज़ाइन शुरू होगा, 2 फंदे स्लिप करने हैं, तीसरे फंदे को सीधा बिन लेना है। देखिए 2 फंदे स्लिप, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे स्लिप, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे स्लिप और 1 फंदा सीधा। तो ये जो रो थर्ड है यहाँ पे आपको कलर चेंज करते हुए 2 फंदों को स्लिप करना है और 1 फंदे को सीधा बिन लेना है। निट 1 स्टिच,
स्लिप टू स्टिच, स्लिप टू स्टिच, निट वन स्टिच। तो आपको इसी तरीके से जो है पूरी जो रो राइट साइड की है, रो थर्ड, उसको आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। स्लिप टू स्टिच, निट वन स्टिच, स्लिप टू स्टिच, निट वन स्टिच। तो यहाँ पे हमने देखिए रो थर्ड अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम रो 4 पर आएंगे। रो 4 हमारा रॉन्ग साइड का रहेगा। इसमें हमें देखिए क्या करना है, पहले फंदे को हमें स्लिप कर देना है। इसके बाद देखिए ये जो ऊन है हमारा, इसको हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। देखिए इस तरफ राइट साइड सीधी तरफ लेकर आएंगे। अब हमें ऊन को सीधा ही रखना है, सीधी तरफ ही रखना है, और जो हमने फंदा बिना था उसे फिर से सीधा बिन लेना है। फिर से हमें 2 फंदों को स्लिप कर देना है, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा आप सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से राइट साइड की तरफ से हम बिन रहे हैं। 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक फंदे को सीधा बिनेंगे। स्लिप टू स्टिच, निट वन स्टिच, स्लिप टू स्टिच, निट वन स्टिच। तो यहाँ पर हम रो 4 बिनेंगे, बिन रहे हैं, और इसमें हमें 2 फंदों को बिना बिने दूसरी राइट साइड की नीडल पे ले लेना है, और जो राइट साइड से हमने फंदा बिना था उसी को हमें रॉन्ग साइड से फिर से सीधा ही बिन लेना है। तो ये जो रो थर्ड और रो 4 है, ये हमारी दोनों तरफ से सीधी ही बिनी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको निट वन स्टिच करना है, स्लिप टू स्टिच करना है, निट वन स्टिच करना है, और स्लिप टू स्टिच करना है। एच के फंदे को आपको जो है उल्टा बिनकर रो 4 को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपका 4 रो रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके ऊपर यही 4 रो बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न बनकर आएगा। बहुत ही ईजी पैटर्न है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो ये पैटर्न बिल्कुल आप ही के लिए है, और अगर आप कोई भी छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई ईजी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ ज़रूर कीजिए। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद तो ज़रूर आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।